दो पत्नी थी जिनका नाम था सुनीति और सुरुचि। इन दोनों में विवाह किया। एक ही पति का उत्तानपाद जो थे उन्होंने अपने जीवन काल में दो विवाह किए थे, एक सुनीति और एक सुरुचि। इन बेचारे ने पहले, जिसमें कि सुनीति जो थी सबसे बड़े थे और यह सुरुचि जो थी ये छोटी थी, और इनका जीवन काल में पहले जब ये विवाह किया था उत्तानपाद, तो इनके विवाह करने के बाद सुनीति जो था इनका काफ़ी वर्ष तक गुजर गया और इन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुआ। तो राजा उत्तानपाद ने अनेकों प्रकार के डॉक्टर, वैद्य आदि का इलाजरत रहा, लेकिन फिर भी वह असफल रहा। वह काफ़ी उदास रहते थे। राजा उत्तानपाद को भगवान की कृपा से किसी भी प्रकार की कमी नहीं था। धन दौलत अथाह था, बहुत ज़्यादा था, लेकिन वह बेचारे एक चीज़ के लिए काफ़ी दुखी हुआ करते थे। वह था एक पुत्र की खुशी। उनके महल को देखने वाले, उनको संपत्ति को देखभाल करने वाले एक भी नहीं था। इस कारण से राजा उत्तानपाद काफ़ी हमेशा दुख में डूबे हुए रहते थे। तो सुनीति ने अपने पति से कहा कि स्वामी, आप ऐसा करो कि इस महल में हमें कोई भी चीज़ की भगवान की कृपा से कमी नहीं है, तो आपने एक पुनः दूसरा शादी कर लो, जिससे कि इस घर में, इस महल में एक जो होता है कि लाडला तैयार होगा, एक इस घर को, महल को देखने वाला तैयार होगा, पुत्र की प्राप्ति होगा। तो राजा उत्तानपाद ने इस बात से इनकार किया। कहा, रानी तू क्या बोल रही है? उस बेचारे ने इनकार करते हुए कहा, लेकिन फिर भी सुनीति ने एक भी नहीं सुना। इन्होंने बीमारी का कारण गछ लिया, सत्य करवा दिया, वचनबद्ध कर दिया राजा से, और अंत में उत्तानपाद वचनबद्ध होकर के बेचारा नॉर्मल मूर्छित हो गया, और विवाह करने पर क्या हो गया? वचनबद्ध हो गया। और विवाह करने महामंत्री को बुलाया। उन्होंने कहा कि मंत्री, आज जाओ लड़की ढूंढने, अब मुझे दूसरा विवाह करना है। बेचारा उत्तानपाद ने भेजा और उन्होंने एक विवाह किया जिनका नाम था सुरुचि। इनके साथ में विवाह किया था, सुरुचि के साथ में विवाह कर लिया। और ये विवाह करने के बाद यह सुरुचि जो थी वह महल तक आई नहीं थी, और सुनीति का सोच था कि हम दोनों बहन मिल कर के रहेंगे, कभी विवाद की घटना नहीं घटने देंगे। सुनीति का सोच था कि अगर हम बड़ी हैं, वह छोटी बहन आएगी तो उसके छोटी बहन की तरह प्यार करूंगी, अर्थात उसे कभी भी लड़ने का मौका नहीं दूंगी। लेकिन फिर भी न जाने ये चंडालिन आते आते इसका स्थिति गंभीर कर दिया। घर में पधारी नहीं, और जैसे ही पता चला, उन्हें पहले भी एक पत्नी थे, उसमें भी वह बांझ थी, अर्थात उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं था। तो जिस कारण से सुरुचि जो थी यह काफ़ी गुस्से आ गई और ये काफ़ी क्रोध में आ गई, और राजा को उन्होंने क्या कर दिया? वचनबद्ध बना दिया, अर्थात अपने अंदर आकर्षित कर लिया। और वहाँ महल में आते आते उस महल को, स्वर्ग जैसा घर को क्या कर दिया? उजाड़ दिया। और सुरुचि बोले कि स्वामी, आप इसे जल्द ही बाजी में महल से निकालो, मेरे रहते हुए यह सौतन घर में नहीं रह सकती है। किसको? सुनीति को। और इस बेचारे को उन्होंने क्या कर दिया? वहां से निकालने का प्रयास किया, और पहले पुष्ट पिटाई किया। पुष्ट पिटाई करने के बावजूद भी उन्होंने, जो उनका रानी का रूप धारण था, जो उनका वेशभूषा था, वस्त्र था, वह सब उसको क्या कर दिया? उतार लिया। और भिखारी का एक भिक्षा जिस तरह से मांगता है भिखारी, उससे भी ज्यादा बदतर उसे वस्त्र दिया गया, और उसे एक जल्लाद के हवाले कर दिया। और उसे कहा कि जल्लाद, ये वापस बचना नहीं चाहिए, आप इसे क्या कर दोगे? जंगल ले जाओ और वहां इसको काट के इसका हत्या कर देना। जल्लाद खुशी खुशी से, उसको जब पैसा मिला, उस बेचारे ने कहा, चलो आज मैं तुम्हें मौत का घाट उतार देता हूँ। किसको? सुनीति को। इन्होंने गया और जंगल में जैसे ही जाते ही कहा जल्लाद ने कि अब मैं तुम्हें जान से हत्या कर दूं, मार दूं। तो सुनीति ने अपने जान की भिक्षा मांगी। जल्लाद भैया, आप अगर यदि चाहते हो तो पूरा दुनिया का सब में कहीं ना कहीं दयावान होता है, आप में कहीं ना कहीं आप भी किसी के पुत्र होंगे, आपके घर में भी माँ बहन होंगे। क्या आप थोड़ा एक बार सोच के देखिए कि आप मेरे साथ में जो करने जा रहे हैं, शायद आपकी बहन के साथ में कोई करे तो क्या हो सकता है? तो सुनीति ने कहा जल्लाद ने कहते कहते किसी तरह से उन्होंने माना। जल्लाद ने कहा, मुझे पैसा चाहिए तभी मैं तुम्हारा जान छोड़ सकता हूँ। तो बेचारे सुनीति ने भिक्षा मांग करके उन्हें पैसा दिया, और उससे जल्लाद ने कहा, जाओ मैं तुम्हें जान से जीवित छोड़ता हूँ, लेकिन कभी राजमहल की ओर मत जाना। कौन कहा? जल्लाद ने। किसको? सुनीति को। और ये बेचारे को छोड़ दिया, और वहां से तपोवन जंगल चले गए। वहीं पे रहकर ये अपना गुजर बसर करते थे। एक समय की बात था,
राजा उत्तानपाद को लगा मुझे अधिक समय तक मिला हुआ हो गया। उन्होंने शिकार की बहाना जंगल जाने का प्रयास कर रहा था, तो लेकिन शिकार जाने के लिए चाह रहा था खेलने के लिए। तो सुरुचि भी एक चंडालिन की तरह कार्य करते थे। जैसे ही सुरुचि को उन्होंने राजा उत्तानपाद ने कहा कि मैं आज जंगल शिकार खेलने जाऊंगा, तो सुरुचि ने कहा आप शिकार खेलने जाओगे या उस चंडालिन से मिलने जाओगे? गाली सिंह केवल बात करती रही। इन्होंने कहा जा रे चंडालिन, तू तो खुद चंडालिन है, अब मुझे चंडालिन उनको क्यों बोलती है? उसको तो जल्लाद के हवाले कर दिया, उसका तो जान कब भी चला गया होगा, आज वो कहाँ पे मिलेगा? उस बेचारे को छोड़ा और कहा जाने तो दूंगी। कौन? सुरुचि ने। जाने तो दूंगी, लेकिन कब? आपका सीना नाप के इंची टेप से। अर्थात कहा आते आने के क्रम में अगर यदि कहीं घट गया तो आप इसका परिणाम समझिएगा क्या होगा। इसका मतलब अगर यदि सीना घटा तो आप उस चंडालिन के पास जाइएगा, अगर अमानत रहिएगा तो इसका मतलब नहीं जाइएगा। उस बेचारे ने सुरुचि ने क्या कर दिया, नाप लिया और वहां से राजा उत्तानपाद क्या कर दिया, शिकार की ओर जंगल चला और जंगल की ओर चल दिया शिकार खेलने। तो वहां लास्ट में जाते जाते बेचारा शिकार खेलते खेलते तपोवन जंगल में काफी इसको पानी का प्यास लग गया और जोरों का जो प्यास लगा, ये बेचारा वहां पे कोई भी किसी तरह का पानी का सहारा नहीं मिला और ये मूर्छित होकर के क्या हो गया, जंगल में गिर पड़ा। कौन? राजा उत्तानपाद। और गिरने के बाद राजा उत्तानपाद के मुंह से आवाज आ रहा था पानी पानी। मतलब जब कोई आदमी बेहोशी अवस्था में गिरता है, जिस चीज के लिए गिरता है तो वही ना मुंह से आवाज निकलेगा। एक दो बार आवाज निकला, उसके बाद वो बेहोश हो गए। तो बेहोशी अवस्था में उसी जगह सुनुति का एक छोटा टूटा फूटा झोपड़ी था और उसे कोनों तक आवाज दिया कि यहाँ पे कोई आदमी बेहोशी अवस्था में मुसीबत में तो नहीं पड़ गया। उन्होंने देखी तो अपनी ही जल्दीबाजी में क्या कर दिया, उसको कि इसको आखिर कौन व्यक्ति है, इसको आखिर ये किस चीज के कारण से मूर्छित हुआ है। जैसे वो आकर के सुनीति देखी तो ये देखा तो मेरा पति देव है, राजा उत्तानपाद है। उन्होंने जल्दबाजी में पानी ला करके पिलाया और उसे मूर्छित से क्या कर दिया, सही किया, उसका जान बचाया, पानी प्यास बुझा दिया। और पानी प्यास बुझा करके बेचारी अपनी जो है घूंघट लिए वह साइड में छिप गई। और जैसे राजा उत्तानपाद बेहोशी से अपना होश में आया और उन्होंने कहा, राजा उत्तानपाद ने सोचा इस सुनसान जंगल में मेरा जान बचने वाला कौन है, आज मुझे इस बीच में पानी कौन दिया। इनको आश्चर्य लग रहा था कि ना ही नदी है, ना कुआं है, ना चापाकल है, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ में पानी किसने दिया, मेरा जान किसने बचाया? कौन? उत्तानपाद ने। और अंत में उत्तानपाद को नहीं समझ में, उन्होंने काफी चिल्ला के कहा कि कौन देवी देवता हो, कौन आदमी हो, जीव जंतु हो, जिसने मेरा जान बचा हुआ, सामने प्रकट हो जाओ। सुनीति ने अपने घूंघट लिए हुए राजा उत्तानपाद के सामने आए। इन्होंने कहा महाराज मैं आपका जान बचाई हूँ। और उन्होंने कहा तुम हो कौन? उन्होंने अपनी आवाज में ज्यों ही गाए तो राजा उत्तानपाद भावुक हो गए और उनको लगा कि तुम मेरी पत्नी है सुनीति। और उन्होंने दोनों से मिला और राजा उत्तानपाद ने कहा सुनीति मैं शिकार करते करते थक गया हूँ, मुझे विश्राम की जरूरत है। तो सुनीति ने बोली महाराज आप यहाँ स्वामी कैसे विश्राम कर सकते हैं, आप राजा हैं, मेरा टूटी फूटी झोपड़ी है, आप यहाँ पे किस प्रकार से विश्राम कर सकिएगा। तो उत्तानपाद ने कहा कोई बात नहीं, जैसा है उसी में मैं विश्राम कर लूंगा। तो ना करते करते अंत में सुनीति मान गई, कहा ठीक है महाराज। वो गए और नीचे चादर बिछा दी और उसी पे विश्राम करने लगा। रात गुजारा। कौन? उत्तानपाद। सोया दोनों और वहां से सुबह जैसी जगह तो राजा उत्तानपाद पहले जगह। सोचा अगर मैं इसको जगा के जाता हूँ तो शायद इसका मोह माया पुनः हमें घेर लेंगे, इसलिए मैं इसे सोया हुआ छोड़ के वापस चला जाऊं। उस बेचारे को सोया हुआ छोड़ के चला गया वापस और चला गया। वहां पे जैसे ही महल की ओर पहुंचा तो राजमहल में जैसे ही गया तो सुरुचि ने उनका सीना नापा और उनके मंत्री के द्वारा नपाया गया तो उनका सीना घट गया 1 इंच। हाँ, घट गया इसलिए कि वो बेचारे वहां पे विश्राम किया था, सुनीति के साथ में वो सोया हुआ था, जो कि सुनीति भी गर्भवती हो गई, समझ गया। और वहां पे इनके द्वारा काफी प्रताड़ित किया गया, इसके द्वारा सुनीति के द्वारा काफी प्रताड़ित किया गया। उसके बावजूद इन्होंने किसी तरह से वहां टिका। उसके बाद कुछ समय के बाद 9 महीने तक गर्भ में पला और इसका जन्म हुआ। उसी दिन के सुबह होते ही या उसी दिन आगे पीछे में इनका उत्तम का भी हुआ, क्या हुआ, सुरुचि भी गर्भवती हुआ। और ये 9 महीने के बाद एक सुंदर सा पुत्र का जन्म दिया। और जन्म जब हुआ, सुरुचि ने जन्म दिया
तो एक ही साथ में इनका जंगल में भी ध्रुव को जन्म दिया और यहाँ ये उत्तम को जन्म दिया। और ऐसे तो जन्म जैसे ही उत्तम का हुआ कि राजा वाली बात था, इनके घर में कई वर्षों से पुत्र की प्राप्ति नहीं हुआ था। और यह राजा के घर में जैसी पुत्र की प्राप्ति हुआ, इन्होंने पूरा खुशी से बहुत सारा चीज करवाया, मिठाई बटवाया, राजगद्दी में कुछ ऐसा कार्य करवाया जो कि लोग पूरा जितना भी उसका प्रजा था सब खुश हो जाए। और इन्होंने राजा ने ढुलाई करवाया कि महाराज महामंत्री तू जा और जो सबसे महान पंडित होगा, जो ज्ञानी होगा, उनको बुला के लाओ, उन्हें निमंत्रण दो कि आदेश दो उनको कि राजा उत्तमपाद के महल में एक पुत्र की प्राप्ति हुआ है, आपको नामकरण करने के लिए बुलाया गया है। तो मंत्री के द्वारा बोला गया और वहां पे एक महापंडित आया और उन्होंने देखा कि जब उन्होंने पत्र देखा तो राजा से पूछा कि महाराज आप क्यों मुझे बुलाए थे? कहा महाराज आज कई वर्षों के बाद मेरे घर में, मेरे महल में खुशियों का बौछार छाया है, अर्थात मेरे महल में पुत्र की प्राप्ति हुआ, आप इनका नामकरण करें। कहा ठीक है महाराज। कौन? पंडित ने। और वो उन्होंने देखा तो पत्रा के हिसाब से जब पंडित जी देख रहा था तो उनके पुत्र दो ही प्राप्त हो रहा था। तो उन्होंने कहा महाराज आपको पुत्र कितना प्राप्त हुआ? कहा एक। कहा यहाँ मेरा पत्रा कबूल कर रहा है, दो आपको कर रहे एक एक पुत्र और कहा आपका, उसको भी सामने लाइए तभी तो मैं नामकरण करूं। कहा क्या बात करते हो पंडित, आपको पत्रा देखने नहीं आता? मुझे एक ही पुत्र का प्राप्ति हुआ है, आप दो कहाँ से खोज रहे हैं? तो जैसे दो बोला तो राजा उत्तमपाद का दिमाग हिल गया और उनको लगा कि शायद वहीं मिसफील्डिंग हो गया जंगल में जहाँ मैं गया और वहीं पे ये हो गया। तो राजा उत्तमपाद ने मंत्री को बुला करके कहा और बोला सुनिए कि आप लोग जाओ, मंत्री से कहा बाबा को शायद पंडित को ले जाओ और बोलो एक ही पुत्र बोलने का उन्होंने कितना पैसा लेगा। और उस बेचारे ने गया और पंडित को कहा एक ही पुत्र बोलना है, दूसरा जैसे बोलेगा आपका सर धड़ से जाओ जगह से अलग हो जाएगा, अर्थात उसका पैसा बताओ आप कितना लोगे। पुनः पंडित को वहां से घूस दे दिया गया और वहां से आया। कहा पुनः पंडित ने नहीं नहीं महाराज मैं फिर से पत्रा देखूं, मुझे देखने में लगता है कहीं गलतियां हो गई है। उसी बेचारे ने पत्रा उल्टा के फिर देखा। कहा महाराज आपकी किस्मत में, आपके दरबार में एक ही पुत्र की प्राप्ति हुआ है जो यह है। उन्होंने कहा इसका नाम का उत्तमपाद का जो पुत्र है, उत्तम नाम रहने दीजिए, इसका नामकरण सही रहेगा। उत्तम नाम रखा और वहां से पंडित क्या कर दिया, नामकरण करके चला गया। कुछ समय बाद उत्तम भी बड़ा हुआ और जंगल में सुनीति ने एक पुत्र की प्राप्ति हुआ था, उसका नाम क्या रखा था? ध्रुव। ध्रुव रखा और यह राजा का पुत्र था। कम ही उम्र में ये बेचारे जिद्द बन गया और जिसके घर में जिस प्रकार का औजार होता है, यंत्र होता है, बिहेव होता है, उसी प्रकार से वह कार्य करना प्रारंभ करता है। तो राजा का पुत्र था जिसको शिकार करना जरूरी होता है। तो राजा का पुत्र उत्तम कुमार जो है, इन्होंने कहा मैं भी शिकार करने जाऊंगा। तो उनकी माँ ने कहा पुत्र अभी तू बहुत छोटा है, शिकार करना तेरे बस की बात नहीं है। बच्चे वहाँ जंगल में बहुत सारे बड़े बड़े भयानक जानवर होते हैं, वो तुम्हें मार के खा जाएंगे। तो ये उत्तम जो था बड़ा जिद्दी बालक था, इन्होंने कहा नहीं माँ, मैं अपना औजार अस्त्र शस्त्र के साथ जाऊंगा, मैं उसी मार के गिरा दूंगा, अर्थात मुझे नहीं मार सकेगा। आप तो आज्ञा तो दो। लेकिन भारी मुसीबत में सुरुचि पड़ गई कि बड़ी समय के बाद एक मुझे पुत्र की प्राप्ति हुआ। राजा उत्तानपाद भी मुसीबत में पड़ गए, लेकिन लास्ट में अंत में उन्हें पुत्र के सामने झुकना पड़ा। उन्होंने कहा ठीक है जाओ, अपना ध्यान रखना। और उत्तम चला गया कहाँ, अपना तलवार लिया और वो चला गया शिकार करने। शिकार खेलने जैसे ही गया, जंगल में गया, उसे भयंकर चीता ने उसे क्या कर दिया, दहाड़ दिया और उसे रपटने का प्रयास किया। तो उन्होंने चिल्लाया बचाओ बचाओ। कौन? उत्तम। अब उसको जब चीता ने पीछा कर लिया तब उसको बचाना जरूरी नहीं है। वो बेचारा जंगल में चिल्ला रहा था, जंगल में कौन जाएगा देखने, कोई नहीं था। उस बेचारे ने पूरा चिल्ला रहा था, उसी वक्त में भागते भागते चला गया ध्रुव के कहाँ, कुटिया के पास जहाँ वो रह रहा था। और उसी में उन्होंने अंत में गया और ध्रुव ने आया, उससे चीता से जान बचाया। तो ध्रुव ने पूछा कुमार तू कौन है, यहाँ जंगल में क्या कर रहा है इतना कम उम्र में? भैया आप कौन? कहा पहले तू तो बताओ कौन हो, जब जंगल में आए हो? उन्होंने कहा मैं उत्तम कुमार उत्तमपाद का पुत्र हूँ, यहाँ पे मैं शिकार खेलने आया था। कहा रे बुर्बक,
ये बताओ तुम्हें शिकार खेलने धनुष्वान की आवश्यकता होती है, तलवार की नहीं। कहा आज अगर यदि मैं समय पे नहीं आता तुम्हें चीता मार के खा लेता, तुम्हारा माँ पिता का क्या होता। उन्होंने कहा, उत्तम ने, हाँ भैया अगर आप नहीं होते तो फिर मेरा क्या होता। फिर उत्तम ने पूछा, आप कौन हो, आप यहाँ क्या करते हो। कहा, भाई मेरे माँ ही केवल है और मेरा गुजर बसर जंगल में जानवर के साथ ही होता है, मेरा कोई नहीं है। और इस बेचारे ने कहा, चलो अपनी माँ के साथ मैं तुम्हें मिलवाता। माँ के साथ चला गया और माँ के सामने दोनों ने क्या कर दिया, दोनों से दोस्ती कर लिया। दोस्ती किया और दोस्ती करने के बाद कहा, माँ आज से आपका एक पुत्र नहीं बल्कि कितना पुत्र है, दो, उत्तम और ध्रुव, या ध्रुव और उत्तम। इस बेचारे ने कहा माँ अब से मैं दोस्ती कर लिया, अब भैया को मेरे साथ जाने दो, मैं भी अपना महल दिखाऊं। तो दोस्ती करने के क्रम में सुनीति ने माना कर रहा था कि आप महाराज राजा महाराजा के पुत्र हैं और ये एक भिखारी जंगल का बेटा, जंगल में रहने वाला कैसे जाएगा, कैसे दोस्ती संभव है, जहाँ महल वाला और झोपड़ी वाला में कभी दोस्ती संभव नहीं है। लेकिन उत्तम पूरा जिद्दी वाला थे, उन्होंने कहा माँ दोस्ती में ऊंच नीच ऊपर नीचे नहीं देखा जाता। और इसी तरह दोस्ती किया और पुनः वहाँ से जिद्द करके ध्रुव का भी मन हुआ कि मैं भी अपने दोस्त के घर जाऊँ। और सुनीति समझ गया था कि अभी मेरा ही पुत्र है। और ये जैसे ही महल आया और ये राजा उत्तानपाद जो था पूछा, इन्होंने उत्तम ने सारी बात बताई, घटना जंगल का कैसे कैसे हुआ। और उन्हें बताया कि पिताजी अगर ये भैया मेरे पास नहीं होता तो शायद आज मेरा पिता ने जान खत्म कर दिया था, मुझे मार के खा जाता वो, इसी ने मेरा जान बचाया। राजा उत्तानपाद को समझ में आ गया कि अभी मेरा ही पुत्र है। उन्होंने गोद में बैठाया, ज्यों ही सुरुचि आई देखी तो उन्होंने ध्रुव का बाल घसीट करके वह उन्हें काफी जोर से गोद से घिस के उसके क्या कर दिया, पटक दिया, उसे नीचे पटका दिया। और वह माँ नहीं बल्कि वह चंडालिन कुमाता कहा जाता उसी को। और उस बेचारे ने काफी जोर से इसी मारा, किसको, ध्रुव को। और बारी बारी से इसको अनेकों प्रकार इसको उत्तानपाद को और उत्तम को घर भेज दिया। और इसको ध्रुव को बहुत काफी मात्रा में पिटाई किया। पिटाई करने के बाद जैसे ही उत्तम आया, उत्तम ने कहा, क्या दोस्त आपने नाश्ता किया। कहा, दोस्त बहुत ज्यादा नाश्ता किया, आप मुझे अनुमति दें घर जाने का। इसी बेचारे ने उत्तम से कहा, ठीक है हम फिर अगले बार मिलेंगे। ये बेचारा चल दिया कहाँ, जंगल, और पूरा उदास होके गया। उस कुमाता ने सुरुचि ने इसको अधिक से अधिक मात्रा में पिटाई किया और बेचारे चला गया और वहां जाके उदास बैठा। जो ही उदास देखा, सुनीति ने पूछा, पुत्र क्या बात है आज बहुत उदास हो। किसने, सुनीति ने पूछा कि क्या बात है आज बहुत उदास हो। उन्होंने कहा, माँ आप ये बताओ मेरा पिता कहाँ है, मुझे अभी तक पिता की गोद क्यों नहीं मिला, मुझे बहुत लालसा है पिता की गोद में बैठने का, आप बताओ कि पिताजी कहाँ हैं। किसने पूछा, ध्रुव ने सुनीति से। तो सुनीति ने सारी घटना जितना भी बीता था उन्हें सारी बात बताई। और उन्होंने कहा, माँ बताओ इसका उपाय क्या है। उन्होंने कहा, बेटे इसका एक ही उपाय है कि भगवान ही पुत्र की गोद दिला सकता है। कहा, मैं क्या करूं। कहा, पुत्र की ईश्वर की आराधना करो, उसी में होगा। उन्होंने कहा, ठीक है। तपोवन जंगल माँ का आदेश लिया और पैर छुआ और चल दिया। रास्ता में चलने के क्रम में ही उन्हें ऋषिदेव नारद मुनि मिला। उन्होंने कहा, कुमार इतना घनघोर जंगल में आप कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। कौन, नारद मुनि ने पूछा, किसको, ध्रुव को। उन्होंने कहा, महाराज मुझे भगवान की कृपा से किसी भी चीज की कमी नहीं है तो पर भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आज मुझे एक चीजों की महसूस हो गया कि मुझे पापा का गोद नहीं मिला है। कृपया मुझे आप बताओ पापा का गोद कैसे मिलेगा, मुक्ति कैसे मिलेगा। उन्होंने, नारद मुनि ने उनका रास्ता बताया। कहा, कुमार तू तपोवन जंगल में जाओ और वहां से कहा, यमुना तट पर, वहां पर वासुदेव जी का आराधना करो और वही एक तुम्हें है जो गोद दिला सकता है। और वहां से पुनः वह आगे बढ़ा और यमुना तट पर जा करके उन्होंने काफी घनघोर तपस्या किया। और तपस्या इस तरह से किया कि अगला संसार में खलबली मच गया, अर्थात काफी चकनाचूर होने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, किसने, सॉरी नारद मुनि जैसे पूछा और यमुना तट पर जाकर उन्होंने क्या क्या घनघोर तपस्या करना प्रारंभ किया। और उसके बावजूद भी उन्होंने तपस्या करने के बाद इंद्रदेव ने उन्हें उसका आराधना तोड़ने का प्रयास किया, ध्यान भंग करने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी उनका तपस्या नहीं टूटा। किसका, ध्रुव का। वह काफी लीन हो गया था
उनका तोड़ने का भी प्रयास किया गया, लेकिन नहीं तोड़ा। इंद्रदेव और आदि समेत देवताओं ने मिलकर जाके विष्णु भगवान के पास आराधना की, महाराज अनर्थ हो जाएगा, अन्यथा इसका ध्यान को तोड़ें। इसको कह रहा है भक्ति ध्रुव को। कहा क्या हो गया? कहा आज इतना छोटा सा बालक इतना आराधना में ध्यान में लीन हो गया, शायद पता नहीं चल पा रहा कितना तक क्या होगा। उसके बाद उन्होंने गया, कहा कोई बात ना, आप लोग मत घबराइए, उनको मैं देख लूंगा। अर्थात वहाँ से विष्णु भगवान आए और वहाँ से क्या हो गया, विराजमान हुए और उन्हें सहलाते हुए कहा, वत्स या कुमार वर मांगो। उन्होंने वर मांगने का कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पिता की गोद चाहिए। और उन्हें पिता की गोद का वो से वर मिला और वहाँ से जैसे ही वापस घर लौटने का वर दिया गया, कहा महाराज भगवान मुझे वहाँ बहुत मात्रा में पिटाई लगा, मैं वहाँ कैसे जाऊँ? कहा आप जाओ, वहाँ जाते जाते आपका गोद खुला हुआ रहेगा। लेकिन उसकी करने का फल सुरुचि को तब तक मिल चुका था। इनका राज दरबार का जो है विनाश हो चुका था। इनका हाथों में अनेकों प्रकार की पूरी इत्यादि उनका कर्म का फल मिल चुका था। और वही ध्रुव और सुनीति दोनों माँ और बेटा के साथ गया है। उनके जीवन काल में जाकर के उनका क्या क्या जीवन पुनः उनको क्या कहते सही कर दिया। ये हमारे कहानी के अंतर्गत में सारा चीज ज्ञान मिला।